जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के कुछ उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिनकी संजीदगी के लोग फ़ैन हैं, जिनके एक्टिंग के लोग फ़ैन हैं। ना कोई शोर शराबा, ना कोई शूशा, ना कोई धूम धड़ाम, कुछ भी नहीं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिंग और कुछ भी नहीं। ऐसे में अभी जब कुछ दिनों पहले उन्होंने 100 करोड़ फीस लेने वाले एक्टर्स के ऊपर अपनी बात कही थी, तो उसको भी लोगों ने समझा था कि दरअसल एक छोटे बजट की फिल्म बेमतलब की करोड़ों में पहुंच जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एक बड़े स्टार को कास्ट कर लिया जाता है, और फिर जब वही स्टार थिएटर तक दर्शकों को लेकर नहीं आता तो कहीं ना कहीं बात अखरती है। ऐसे में कांतारा को लेकर अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उनका कहना है कि भैया उनको कांतारा से जलन मचती है। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने पॉजिटिव वे में ही कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप जब किसी एक इंडस्ट्री से आते हैं और आपको दिखता है कि नहीं यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है और आप उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन बात वही है, जब ऋषभ शेट्टी जैसे निर्देशकों को अपनी तरह से मूवी को बनाने का एक मौका मिलता है, तो उनको भी लगता है कि नहीं, हमारे पास भी ऐसे कलाकार मौजूद हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं पहले ऋषभ शेट्टी के बारे में क्या कुछ कहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और उनकी बातों का मतलब क्या था। साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा साल 2022 की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हो चुकी है। महज 16 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। इस मूवी को देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े सितारे भी ऋषभ शेट्टी के मुरीद हो चले, और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें ऋषभ शेट्टी से जलन भी होती है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नेगेटिव वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ना नेगेटिव वाली जलन होती है, बल्कि ऋषभ ने उन्हें ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान पर ऋषभ शेट्टी ने भी उसी समय रिएक्ट किया। दरअसल एक चैनल के प्रोग्राम में ऋषभ शेट्टी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी शरीक हुए। इस दौरान नवाजुद्दीन ने ऋषभ की जमकर तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि ऋषभ का टैलेंट को देखकर सभी लोग शॉक्ड हैं, पूरा देश शॉक्ड है, और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जैसा हम लोग फिल्म का प्रमोशन करते हैं। ये बस चुपके से आए, हमारी तरफ लपके और बस सबकी फाड़ कर चले गए। इसके बाद ऋषभ शेट्टी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सिनेमा करते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ इनका और इनके काम का। गैंग्स ऑफ वासेपुर को मैंने भी बहुत बार देखा है। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो जलन होती है। जलन का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी अब और मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि मैंने नवाज भाई की कई सारी फिल्में देखी हैं, उनकी जर्नी देखी। हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमें इंडस्ट्री में आकर कुछ करना है, तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये थिएटर से आए हैं, फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं। मैंने भी कन्नड़ फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया है और फिर कहीं जाकर इतना बड़ा मौका मिला। ये हमारे सीनियर हैं और हमारी जर्नी कहीं ना कहीं एक जैसी। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनका बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का हाल फिलहाल में कोई प्लान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं। बता दें कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर भी, मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम में अवेलेबल है। तो ऐसे में सीधी सी बात है, इस मूवी का जो हाइप है अब सिनेमा से बढ़कर ओटीटी पर शिफ्ट हो चुका है, और वहाँ पर भी इसको उतने ही व्यूज़ मिल रहे हैं जिस तरह से दर्शक इसको थिएटर में जाकर देख रहे थे। लेकिन व्यापक तौर पर यहाँ पर बात यह है कि इंडस्ट्री ने पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकजुट होकर किसी मूवी को लेकर लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भी एक बात ध्यान देनी चाहिए, कभी भी कोई मूवी, चाहे वो छोटे बजट की हो, चाहे कश्मीर फाइल्स की हम बात कर लें, कार्तिकेय की बात कर लें, कांतारा की बात कर लें, ये कितनी ही ऐसी मूवीज़ हैं जो कि छोटे बजट की होने के बावजूद भी कई करोड़ रुपए कमा कर गई। लेकिन इन मूवीज़ की तारीफ तब तक नहीं होती है जब तक ये मूवीज़ कलेक्शन के मामले में खुद को प्रूव ना कर दें। जब ये मूवीज़ खुद को प्रूव करती हैं, उसके बाद ही इनके बारे में बड़े सितारे बात करना शुरू करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो वैसे भी आजकल इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी मुखर हो चुके हैं, चाहे मैं इंग्लिश में बात करने वाली बात हो या फिर एक्टर्स की 100-100 करोड़ की फीस लेने वाली बात हो। हर एक बात के ऊपर वो अपनी एक राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जो कि बता रहा है कि इस समय इंडस्ट्री के अंदर भी कई लोग अब इस बात से चिढ़ रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं फोकस में रखकर इस तरीके के काम कर रहे हैं कि ऑल, मतलब एक सभी के एक पूरे उसमें पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। तो ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार जो कि अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इन लोगों का सामने आकर बोलना व्यापक तौर पर बताता है। जैसे के मेनन ने भी अभी ऋषि चड्ढा के गलवान वाले बयान के ऊपर रिएक्ट किया था। अमूमन वो भी इस तरह के किसी भी बातों के ऊपर अपना रिएक्शन नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि बात भले ही ऋषि चड्ढा ने बोल दी है, लेकिन उसका असर सीधे तौर पर पूरी इंडस्ट्री के तौर ऊपर होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को एज अ कलेक्टिव एक एंटाइटी के रूप में देखा जाता है और फिर उसके बाद पब्लिक उनको टारगेट करती है। और कहीं ना कहीं दर्शक जो है इस बात को समझते भी नहीं और ना ही वो उनको समझना चाहिए, क्योंकि दर्शक एक इंडस्ट्री के तौर पर आपको देख रहे हैं, और फिर जब वहाँ से कोई एक व्यक्ति इस तरह का ओछे बयान देता है तो सीधी सी बात है, उसका व्यापक असर पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। यहाँ पर ऋषभ शेट्टी ने जो बातें कही हैं नवाज़ को लेकर, वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरीके से सराहा है ऋषभ शेट्टी के काम को, वो भी अपनी जगह पर सही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।